अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, का आपको मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? ओके, बाकी पार्टिसिपेंट्स फिलहाल 27 पार्टिसिपेंट्स हैं सब क्लास में, बाकी लोग सीआर और जीआर बताएंगे। जी, कहाँ पे है बाकी क्लास? सब पता नहीं, इनको पता ही है आज इतने बजे क्लास होती है, ये डेली रूटीन का टाइम है। इससे पहले क्लासेस जो हुई हैं तो उसमें क्या अटेंडेंस थी स्टूडेंट? इनको पता है सर टाइम का, तो ये तो जानबूझकर नहीं आ रहे। नहीं, इससे पहले जो हुई हैं क्लासेस उसमें मैं पूछ रहा हूँ कितनी अटेंडेंस थी, कितने पार्टिसिपेंट? 4 लेक्चर तो मेरे पास है नहीं, बाकी उससे पहले जो हैं वो मैं 1 मिनट देख कर कंफर्म करके बता देता हूँ। नहीं, मुझसे पहले जो होती है क्लास, यानी कि 2 बजे होती है, जो 2:30 बजे, 1 बजे, उनका अच्छा, उसमें सर इतने 45 50 तक चले जाते हैं। जो भी मेरे पास क्लास थी उसमें मैं आपको अभी 1 मिनट देख के बताता हूँ, मेरे पास अटेंडेंस पड़ी है उनकी, उसमें शो होते हैं। उसमें 58 थे सर, जो लास्ट अटेंडेंस हमने लगाई है ना क्लास की, 58 पार्टिसिपेंट थे। यानी कि जो 2:30 से 4 बजे थी। सर 1 बजे से शुरू हुई थी वो क्लास, से आधा घंटा के लिए स्टार्ट क्लास सर ने, वो मंडे को रख लेते हैं सर, फिर नहीं लेते हमारी जो उनकी नेक्स्ट क्लास होती है वो नहीं लेते, अपना पीरियड उन्होंने मंडे को रखा हुआ है 1 बजे से आधे घंटे का। आज मंडे क्या? जी सर, आज मंडे। मंडे को रखा हुआ है सर, आज वो ले लिया है ना लेक्चर, उस लेक्चर में 58 स्ट्रेंथ थी। अच्छा, आज ही हुआ वो लेक्चर 1 बजे। चले हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मुझे बताइएगा हमने क्या क्या किया था, फिर उससे आगे लेके चलते हैं इसको। इसके बाद ओपन मैपिंग थ्योरी के बाद क्या किया था? मैं बता रहा हूँ। जी जावेद हाशमी, आप बताएं। जावेद हाशमी, जावेद हाशमी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलें, ये बताएं। रिफत बतूल बताएं, क्या डिस्कशन रही हमारी? अस्सलाम वालेकुम सर। और सर प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लोज ग्राफ थ्योरम प्रूव किया था। हाँ, क्लोज ग्राफ थ्योरी।
मैं तो क्या क्या था इसमें, क्या कहता है स्टेटमेंट इसकी बता देता कि हम इसको आगे कंटिन्यू करें। इसमें हमें एक्स वाई गिवन था, वो थी बनात स्पेस, और एक टी ऑपरेटर था, टी सच दैट टी ऑफ टी अप्रोचेस टू वाई, एक्स वो एक वाई क्लोज्ड। बनास स्पेसेस थी जी सर। और टी एक ऑपरेटर था, कहाँ से कहाँ तक डोमेन ऑफ टी बनास से स्पेस लेकर से वाई तक। टी से वाई तक। और एक ऑपरेटर था, क्या कौन सा था ऑपरेटर, ये क्लोज्ड मानना था इसे, जी सर, क्लोज क्लोज लीनियर मान लिया था ना, क्लोज जी लीनियर जी सर। ऑपरेटर। क्लोज्ड लीनियर ऑपरेटर मतलब इसका क्या क्लोज है फिर, जी ऑफ टी जो है वो क्लोज्ड है, और इसका डोमेन ऑफ ग्राफ टी। क्लोज्ड है। जी सर। क्लोज होने से क्या मुराद है इसका, ग्राफ क्लोज है, जी ऑफ टी T is क्लोज्ड। by definition। अच्छा ये भी गिवन है, D of T is closed। जी तो क्या सर। D of T is closed, जी सर, और वो ये भी सबसेट गिवन है था ना। एक्स का। जी सर। D of T जो था, domain of the operator is also closed। ठीक है, और ये और सबसेट क्या, था एक्स का, ये सबसेट था एक्स का। वो तो अंडरस्टूड है, अब जी उसका ही सर, सबसेट हो, और इसमें प्रूव करना था टी जो है वो बाउंडेड है। then T is bounded बाउंडेड। या फिर कंटिन्यूअस है, जी सर। क्योंकि हमने कहा कंटिन्यूअस और बाउंडेड, कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड हो जाएगा, बाउंडेड है तो कंटिन्यूअस। ओके जी गुड। सर। नेक्स्ट इसको किस टेक्निक से हमने प्रूव किया, कौन बताएगा, इसमें क्या हमने कौन सा थ्योरम लगाया, कौन सी स्टेटमेंट्स लगाई कि इसको हम प्रूव कर पाए। क्लोज ग्राफ थ्योरम को किसको क्लोज किया, क्या किया हमने इस थ्योरम। जी शोएब अस्कर। अस्सलाम वालेकुम सर। और सर हमने टी को बाउंडेड प्रूव करना था, बाउंडेड इनवर्स थ्योरम वाली सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा के वो थ्योरम हमने यूज करना था, हाँ, उसको सबसे इम्पोर्टेंट हमने इसमें लगाई थी बाउंडेड इनवर्स थ्योरम की प्रॉपर्टी, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट लगाई थी, लेकिन उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी की थी, ऐसी है ना। जी सर। ओके, कौन मुझे लिखवाएगा फिर इसकी रिक्वायरमेंट्स। ठीक, इन्होंने बताया कि सबसे इसमें जो की पॉइंट था वो बाउंडेड इनवर्स थ्योरम, मानो चौधरी बताएंगे कि ये बाउंडेड इनवर्स थ्योरम की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। और सर बाउंडेड इनवर्स थ्योरम में एक्स वाई बानाक स्पेसिस हैं और एक्स टी वाई जो है वो बना स्पेसिस है, टी है एक ऑपरेटर एक्स से वाई में है और बाइजेक्टिव बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है। टी को क्या होना जरूरी है, बाइजेक्टिव एक्स बाउंडेड से वाई। लीनियर ऑपरेटर ठीक है, बाइजेक्टिव होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, और लीनियर होना चाहिए। फिर क्या होगा, देन टी इनवर्स इज कंटिन्यूअस। then टी इनवर्स कंटीन्यूअस, और ये बाउंडेड कंटीन्यूअस भी लीनियर होगा, लीनियर भी होगा, बाउंडेड भी होगा, इनवर्स और जो है बाउंडेड। यही था ना, बाउंडेड इनवर्स। जी जी सर। इसमें हमने एक और बाउंडेड इनवर्स थ्योरम तो लगाए, हमने तो लगाए, एक और चीज हमने इसमें यूज की थी क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम में, ये इरम मजीद हमें बताएंगे। चलें, शोएब बताएं। जी शोएब, इसके अलावा एक और थ्योरम का यूज किया था हमने। अस्सलाम वालेकुम सर।
सर एक सब स्पेस बनाक स्पेस की बनाक होगी अगर वो क्लोज हो, सब स्पेस वो बनाक स्पेस कंप्लीट, चले हम मीट्रिक स्पेस के लिए कर लें वही कंप्लीट, मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट, खुद भी कंप्लीट होगी कब, इफ इट इज क्लोज्ड। इफ एंड ओनली इट इज क्लोज्ड। गुड। तो ये दो थ्योरम्स लगा के हमने इसको जो है ना प्रूव कर दिया था बड़ा आसानी से, ऐसे ही है ना, जी सर। क्लोज्ड ग्राफ। Okay, next we shall move towards chapter number 5 of this book. The last topic of our course outline, that is named as fixed point theorem and its applications. ये हमारे जो रिमेनिंग दो लेक्चर्स हैं फाइनल टर्म से पहले, उसके आखिरी टॉपिक हैं फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स आज और कल के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि फिक्स पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट थ्योरम क्या है और इसकी एप्लीकेशंस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में और इंटीग्रल इक्वेशन में इसकी क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले मुझे आप बताएंगे कि क्या इस तरह का नाम फिक्स्ड पॉइंट आपने पहले नाम कभी सुना है, फिक्स पॉइंट? जी फिक्स पॉइंट का नाम या कभी आपने इसको किसी और कोर्स में देखा हो, डिस्कस किया हो? जी जावेद हाशमी। अस्सलाम सर। सर पहले फिक्स पॉइंट आइट्रेशन मेथड हमने पढ़ा है उसमें न्यूमेरिकल एनालिसिस में, जिसमें कि अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आता है लेकिन एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं आता, उसके लिए फिर हम ये फिक्स पॉइंट यूज करते हैं। फिक्स पॉइंट। और फिर कोई और स्टूडेंट इसमें अपना बताना चाहे, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। सर जब पहले आपने पूछा था तो मेरा माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, इधर से ऑप्शन नहीं आ रहा था। ओके, अच्छा फिक्स पॉइंट का बता रहे थे, कोई और स्टूडेंट बताए तो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन को देखेंगे। बुक वाले की अगर हम बात करें तो फिक्स पॉइंट, इसमें भी आप इजी सी डेफिनेशन लिए, चलें यहीं से देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप, कि हमारे पास एक मैपिंग है C from any set to another set, another with same set, यानी कि अपने से अपने तक एक मैपिंग है, एक सेट से itself तक एक मैपिंग है, और कि उसके किसी एक एलिमेंट पर लगती है और आंसर क्या दे देती है, वही आंसर दोबारा दे देती है। ठीक है, हम इसकी डायग्राम भी बनाएंगे, हम इसको वैसे भी समझने की कोशिश करेंगे, हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे कि फिक्स पॉइंट होता क्या है। ओके, कहता है आपके पास एक सेट है और एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर उस सेट से अपने ही मतलब उसी सेट को दोबारा मैप हो रहा है, हर एलिमेंट वहीं पे मैप हो रहा है। ठीक है, और वो जिन एलिमेंट्स को अपने आप पे उतार रहा है
वो एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे? फिक्स पॉइंट ऑफ दैट मैपिंग। चलें इसको देखें। ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक सेट है एक्स, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक दूसरा भी क्या होना चाहिए? एक्स। कलर चेंज नहीं करेंगे, इसी तरह से कोई एक्स। अच्छा, तो फिक्स पॉइंट की डेफिनेशन सबसे पहले डिमांड यही करती है कि एक आपके पास एक ऐसी मैपिंग हो जो सेट से इटसेल्फ में जा रही। और पहला क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है कि क्या उन ऑपरेटर्स का फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो एक सेट से दूसरे डिफरेंट सेट में मैप कर रहे हैं? उसका तो फिक्स पॉइंट का क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो फिक्स पॉइंट हम कहेंगे किसे? मिसाल के तौर पे इसके पास भी वही एलिमेंट्स हैं, इसके पास क्यों वही एलिमेंट्स हैं? क्योंकि ये भी x है, अगर इसके पास x1 है तो इसके पास भी x1, और ये कोई फॉर्मूला है, इसने इसके एलिमेंट्स को उठा के यहाँ पे मैप करना। यहाँ पे x2 है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे भी x2 है, क्योंकि सेम सेट्स है ना। और अगर ऑपरेटर का फार्मूला कुछ इस तरह का है, जिस एलिमेंट को उठाया है वहीं पे मैप कर दिया है उसने, जहां से जिस एलिमेंट को उठाया, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? टी ऑफ x1 टी ऑफ x1 इज इक्वल टू x1 अगर आ जाता है फॉर एग्जांपल, फार्मूला कुछ इस तरह का है, तो x1 जो है वो उस फार्मूला का, उस मैपिंग का, उस ऑपरेटर का क्या कहलाएगा? फिक्स पॉइंट। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या है? ऐसा पॉइंट जिसकी इमेज भी अपने आप के इक्वल हो जाए। चलिए ये कह लें, ऐसा पॉइंट जिसकी इमेज भी अपने आप के इक्वल हो जाए, क्योंकि सेट तो सेम ही है ना दोनों साइड पे। उस पॉइंट को क्या कहेंगे आप? फिक्स्ड पॉइंट कहेंगे। तो एक सेट, एक ऑपरेटर के बहुत सारे फिक्स्ड पॉइंट हो सकते हैं, एक ऑपरेटर का यूनिक फिक्स पॉइंट हो सकता है, एक ऑपरेटर का कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं हो सकता। ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को देखते हैं। पहली एग्जांपल हो गई है जी, यहाँ से देख लेते हैं इसको कि आपके पास x इज इक्वल टू r है, तो t कहाँ से कहाँ हो जाएगा? t हो जाएगा r2 r, और हमने कैसा ले लिया? फाई ऑफ x आइडेंटिटी ऑपरेटर ले लिया।
अब अगर आप इसको इस ऑपरेटर को देखें तो इसका नाम मैं यहाँ पे आई कर रहा हूँ। एवरी पॉइंट और इज अ फिक्स। देखें ऑपरेटर के हिसाब से भी बदल सकता है। सो दिस ऑपरेटर, दिस मैपिंग, आइडेंटिटी मैपिंग, इसका नाम मैंने आइडेंटिटी रखना था। आइडेंटिटी मैपिंग हैज many फिक्स पॉइंट्स, क्योंकि जिस पॉइंट पे भी आप लगाएंगे इमेज और प्री इमेज इक्वल आ रही है तो वो हो जाए। अच्छा, अब हम दूसरी एग्जांपल को लेते हैं। डायग्राम से भी आप इसको देख सकते हैं। दूसरी एग्जांपल क्या ले लें, टी ही नाम रख लेते हैं। टी ऑपरेट करें x रेज़ टू द पावर 2। अच्छा, अब इसका देखते हैं। इसके हमारे पास 2 आएंगे। r में से जब आप लगाते हैं t ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एक तो ये फिक्स पॉइंट है, दूसरा कौन सा है, t ऑफ 1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1। तो इसके अलावा बेटा इसके कोई नहीं है। t हैज, ये ऑपरेटर कितने फिक्स पॉइंट रखता है, t हैज 2 फिक्स पॉइंट्स। कौन कौन से, 0 एंड x बिलोंगिंग टू x हुआ करेगा सेट के वो एलिमेंट्स जिन पे इमेजेस के आंसर भी वही आ जाए जो प्री इमेज का आंसर है, उसे हम क्या कहेंगे, फिक्स्ड पॉइंट्स। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। एक दो एग्जांपल्स और भी हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसी एग्जांपल को हम बदल दें, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स अगर कर दें तो एक तो साइन 0 0 होता है, टी ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0, टी ऑफ 0 0 हो जाएगा। और भी आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे जो है ना 0 एग्जैक्टली इक्वल आ सकते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। हो सकता है कोई भी फिक्स पॉइंट ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे ये फार्मूला दे दिया है, अब पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स नहीं आ सकता क्योंकि +2 हो ही जा रहा है उसमें, तो इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। दिस ऑपरेटर हैज नो फिक्स पॉइंट। तो यहाँ से इंफॉर्मेशंस क्या मिली डेफिनेशन से कि एक ऑपरेटर बहुत सारे फिक्स पॉइंट रख सकता है, एक ऑपरेटर का हो सकता है कोई भी फिक्स पॉइंट ना एग्जिस्ट ना करता हो सकता है एक पॉइंट का सिर्फ यूनिक फिक्स पॉइंट, यूनिक मतलब सिर्फ एक ही हो। ऐसे भी ऑपरेटर होते हैं जिनका सिर्फ यूनिक फिक्स पॉइंट। जी क्लियर है? अब ये फिक्स पॉइंट, कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन, we are moving towards the second definition। अच्छा, ट्रांसलेशन, वो कह रहा है ट्रांसलेशन हैज नो फिक्स्ड पॉइंट, ये भी कह रहे हैं। ट्रांसलेशन अभी जो मैंने फार्मूला लिखा था, और रोटेशन ऑफ द प्लेन हैज अ सिंगल फिक्स्ड पॉइंट, द सेंटर ऑफ रोटेशन 0 पे जो होती है, द मैपिंग x स्क्वायर
into itself has two fixed points 0 and 1, and the projection mapping this one on R2 से R2 तक on the xi1 axis has infinitely many fixed points, all points of the xi1 axis. तो हमने बात की कि एक ऊपर इसने देखें काफी सारे एग्जांपल दे दी। ट्रांसलेशन का मतलब समझते हैं ना, इस तरह का ऑपरेटर। ऐसे x से उठा के +3 पॉइंट्स ऊपर ले जाना, तो इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। रोटेशन कोई थीटा उसमें एंगल ऐड कर देना या सब्ट्रैक्ट कर देना, रोटेट करवा देना उस एंगल से, तो रोटेशन मैपिंग। ट्रांसलेशन मैपिंग मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका कोई फिक्स पॉइंट नहीं है। रोटेशन मैपिंग का कहते हैं सिर्फ ओरिजिन है, सेंटर है, और जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन का 0 और 1 है। इसी तरह R2 से R2 में कहते हैं पूरा xi1 एक्सेस है। तो इन शॉर्ट बात वही है कि एक ऑपरेटर एक मैपिंग के बहुत सारे हो सकते हैं। अब डिपेंड करते हैं ऑपरेटर के फार्मूला पे या किस पे। अब वो उसकी इम्पोर्टेंस बता रहा है हमें। बनार्ड फिक्स पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? बनार्ड फिक्स पॉइंट थ्योरम ये कहता है द बनार्ड फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम टू बी स्टेटेड बिलो इज an existence and uniqueness theorem for fixed points of certain mapping। कहते हैं बनार्ड फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम गारंटी देता है कि किस सूरत हाल में क्या क्या हो तो फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट भी करेगा और यूनिक भी हुआ करेगा। किसी मैपिंग का फिक्स पॉइंट कब यूनिक होगा और कब एग्जिस्ट करेगा। जैसा कि अब कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है ना, कि हमने जैसे बात की कि किसी ऑपरेटर का एक भी नहीं है, किसी ऑपरेटर के बहुत सारे हैं, किसी ऑपरेटर के दो हैं, किसी ऑपरेटर का एक है। तो अब वो जो बनार्ड फिक्स पॉइंट थ्योरम है वो हमें एक गारंटी करेगा कि इस तरह का ऑपरेटर हो या इस तरह की सूरत हाल हो या इस तरह के सेट अंडर कंसिडरेशन हो, तो it is very much confirmed that there will be a fixed point and it will be unique fixed point। क्लियर है? फिक्स पॉइंट बना फिक्स पॉइंट थ्योरम की इंपॉर्टेंस समझ में आ गई क्या है? हमने ये कहा है कि हमारे पास बहुत सारे या कोई भी या एक फिक्स पॉइंट हो सकते हैं एक मैपिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग, लेकिन बनार्ड फिक्स पॉइंट थ्योरम हमें कहेगा, हमें बताएगा कि क्या क्या हो जाए तो आपके पास कंफर्म कि फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट भी करेगा और यूनिक भी होगा। क्लियर? तो अब इसमें एक कंट्रैक्शन मैपिंग की बड़ी अहम डेफिनेशन है, उसको भी देखते हैं जी। इसको रीड आउट करते हैं बुक से। हमारे पास कहता है let XD be a metric space। You know very well about the metric space, a mapping from a metric space to itself। एक ऐसी मैपिंग जो अपने ही metric space से अपने ही metric space तक हो on X if there is a positive real number less than alpha less than 1 that for all x belonging to X, distance between the images is less than alpha times the distance between the pre-images।
अब इसको देख लेते हैं। एक तो वाई डायग्राम, इसको देखते हैं। ये बेटा हमारे पास एक मैट्रिक स्पेस है, ये भी वही मैट्रिक स्पेस उसी जैसे। अच्छा जी, तो हमारे पास मैट्रिक स्पेसेस आ गई हैं। नाम उसने रखा हुआ है एक्स, हम भी रख लेते हैं एक्स, ये भी एक्स है, ठीक है। कहते हैं इसके एलिमेंट्स हैं, चलें इसके एलिमेंट्स को हम कोई डार्क कलर देते हैं। इसके एलिमेंट्स हैं, सॉरी, एक्स वाई, कंट्रैक्शन मैपिंग की डेफिनेशन देखने जा रहे हैं और एक मैपिंग जा रहे हैं। ये जो कि मैट्रिक स्पेस है, इसके एलिमेंट्स को का डिस्टेंस मापने का कोई फार्मूला भी गिवन है, हमें नहीं पता कौन सा है, बरल फार्मूला गिवन है। अच्छा जी, अब ये आ गए हैं इधर मैपिंग लगने के बाद, यहाँ बन गए हैं टी एक्स, पता नहीं क्या आंसर आया, टी का फार्मूला भी हमें नहीं पता, वाई आया, इधर मैप हुआ, टी वाई बन गया, मैपिंग सॉरी इमेज ऑफ वाई, ये टी ऑफ टी बन। और भी काफी सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमने सिर्फ 3 कंसीडर किए हैं। अच्छा, स्टोरी की समझ आ रही है। एक्स मैट्रिक स्पेस है, उसके एलिमेंट्स के बैंड डिस्टेंस मापने का फार्मूला गिवन है, मैट्रिक स्पेस होने का ये मतलब। और टी एक मैपिंग है, एक्स से एक्स, मैट्रिक स्पेस से मैट्रिक स्पेस तक। तो कहता है कि इसका जो डिस्टेंस आया फॉर एग्जांपल वो है 2, तो ये डिस्टेंस आया है 2 और ये डिस्टेंस आया है जी, ये डिस्टेंस कितना आया जी, जितना भी ये डिस्टेंस आया है, इसको भी, इसके भी डिस्टेंस को कैसे मापा जाएगा? ऑब्वियसली वही फार्मूला वैलिड रहेगा डी वाला, क्योंकि ये एक्स के ही तो हैं एलिमेंट्स, एक्स ही के एलिमेंट्स हैं, इस पे वही मीट्रिक का फार्मूला लग जाएगा जो उसके एलिमेंट्स को के डिस्टेंस को मापने के लिए हमने लगाया। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस भी हमने कैलकुलेट कर लिया, इमेजेस का डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लें और प्री इमेजेस का डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लें। तो जो इमेजेस का डिस्टेंस है वो लेस देन और इक्वल टू आना चाहिए अल्फा टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द प्री इमेजेस, यानी कि ये जो इमेजेस का डिस्टेंस है वो लेस रहना चाहिए अल्फा टाइम्स this distance. For example, we have the distance अल्फा हमने रख लिया 0.5, अल्फा मैंने रख लिया है इस केस में 0.5, जो कि लेस देन 1 है, और इनका dxy का डिस्टेंस कितना रख लिया है 2, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y रख लिया है 2। तो बेटा ये हमारे पास अल्फा डी कितना आ जाएगा, अल्फा डी आपको पता है, अल्फा डी इंटू एक्स वाई will be equal to 1।
अब ये वाला डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये या तो 1 से लेस होना चाहिए, अल्फा डी से लेस होना चाहिए, अल्फा डी से क्या होना चाहिए, ये वाला डिस्टेंस लेस ही रहना चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है। डिस्टेंस ऑफ द इमेजेस मस्ट बी लेस देन, दूसरे लफ्जों में अगर हम इसको देखें तो वो ये कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस should be less than or equal to alpha times distance between its three images, या इसको अगर हम कॉपी कर लें यहाँ से, distance between ex y less than or equal to distance between x and y. ये बेटा तो बात कर रहे थे हम, मेरी आवाज आ रही है, पहले तो ये बताएंगे आपको। ओके जी, तो हम कंस्ट्रक्शन मैपिंग की डेफिनेशन करवा रहे थे। हम कह रहे थे कि इमेजेस का जो डिस्टेंस है वो अल्फा टाइम्स डिस्टेंस ऑफ द थ्री इमेजेस वो लेस ही रहना चाहिए, उससे क्या रहना चाहिए, लेस रहना चाहिए। ठीक है, यानी कि इन शॉर्ट उससे लेस ही रहना चाहिए हर सूरत। इमेजेस के डिस्टेंस से, इसको अगर हम दूसरे लफ्जों में देखें तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव में डिवाइड कर सकते हैं। डिस्टेंस इज, हमने कहा था डिस्टेंस इज ऑलवेज मीट्रिक को, इसको अल्फा, तो कहता है ये रेशो जो है ना, ये रेशो लेस देन 1 होनी चाहिए, लेस देन अल्फा, अल्फा के अल्फा से लेस होनी चाहिए, और अल्फा खुद किससे लेस है, 1 से। तो अगर रेशो आपको पता है लेस देन 1 है तो ऊपर वाली टर्म बड़ी होगी या नीचे वाली, कौन बताएगा। अगर रेशो लेस देन 1 है, दो टर्म्स की रेशो लेस देन 1 है, तो ऊपर वाली टर्म बड़ी है या नीचे वाली, किसी को भी नहीं पता। ये तो कच्ची पक्की की बातें हैं, नर्स की प्रेप की। निशान, अगर रेशो लेस देन 1 हो दो टर्म्स की, तो कौन ग्रेटर होगा कौन लेस। सर ये नीचे है। जी सर ये नीचे वाली ये जो रकम है ना DXY, ये वाली छोटी बड़ी है, ये बड़ी है, ऊपर वाली छोटी है जो इमेजेस की है ना वो डिस्टेंस, हाँ, ये वो जब भी छोटी है, कभी वाली आपको बड़ी। कहा जाए कि रेशियो लेस देन 1 है, तो आप अंडरस्टूड कर लें, अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो न्यूमरेटर है ऊपर वाली टर्म वो लेस है, इसीलिए तो जवाब 1 से लेस आया ना।
काटते नहीं होते थे हम, कैंसिल करते थे। तो अगर लेस देन 1 आंसर आ रहा है रेशो का तो ऊपर वाली टर्म छोटी है, और अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ऊपर वाली टर्म बड़ी है। तो इन शॉर्ट वो क्या कह रहा है, प्री इमेजेस का जो डिस्टेंस है प्री इमेजेस का वो ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इमेजेस का डिस्टेंस जो है वो कम होना चाहिए। अगर इस तरह की मैपिंग है तो उस मैपिंग को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। इस तरह की मैपिंग को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। चलिए यहाँ से भी हम इसको देख लेते हैं। डेफिनेशन है कि हमारे पास एक मेट्रिक स्पेस है और एक हमारे पास वो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग कब कहलाएगी, या अकेला कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, कि अगर उसकी इमेजेस का डिस्टेंस जो है अल्फा टाइम्स द डिस्टेंस of the three images. Geometrically, this means that any points x and y have images that are closer to together. Images ज़्यादा closer होंगी as compared to their pre-images. डायग्राम से भी मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्शन का लफ्जी मतलब भी यही है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, सुकड़ जाना। उनकी इमेजेस का डिस्टेंस थोड़ा रह जाएगा। सेम टू सेम सेट में ऑपरेटर है, खुद मीट्रिक स्पेसेस हैं, जैसा कि हमने पहले बात की। पहले क्या बात हुई थी कि यहाँ x है और अगर यहाँ y है, ये डिस्टेंस ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और डिस्टेंस इमेजेस का ये बहुत करीब आने का नहीं मैं कह रहा, लेकिन उस डिस्टेंस से लेस हो जाए। जो उधर उनका प्री इमेजेस का डिस्टेंस था उस डिस्टेंस से थोड़ा डिस्टेंस रह जाए इनके माबैन इमेजेस के। तो इस तरह की मैपिंग को हम क्या कहा करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। क्लियर है? तो अब हम अपने थ्योरम की जानिब, जो हमारा आज का टॉपिक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा था बनाम फिक्स पॉइंट थ्योरम। तो उससे पहले हमने दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को किया कि क्या होता है कि हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट ऑफ अ मैपिंग, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ एन ऑपरेटर, और दूसरा हमने क्या किया हुआ है कि स्टडी किया हमने कॉन्ट्रैक्शन की डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्शन के एग्जांपल्स भी देख सकते हैं आप। तो कहते हैं उनकी रेशियो जो है वो रेशियो 1 से ग्रेटर नहीं, 1 से लेस ही रहेगी। अल्फा नाम रख लें, उसका जो भी नाम रख लें। तो इसका मतलब इमेजेस का जो डिस्टेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक, we should write its statement first. Banach fixed point theorem जी क्या बताता है ये बनाम फिक्स पॉइंट थ्योरम? हमारे पास यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हम वही वहाँ पे कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करके
स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं इसकी, कंसीडर अ मैट्रिक्स स्पेस x इज इक्वल टू xd। कहता है एक मैट्रिक्स स्पेस ले लें और x इज नॉट इक्वल टू 5 नॉन एम्प्टी होनी चाहिए मैट्रिक्स स्पेस, x इज नॉट एम्प्टी। यहाँ पे चले मैं वर्डिंग में लिख देता हूँ, x इज नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी समझते हैं ना। और भी सपोज कर रहे हैं, सपोज दैट x इज कंप्लीट। चले जो जो गिवन चीजें हम लिखते जाते हैं, चलो इसी तरह की स्टेटमेंट। कहते हैं एक मैट्रिक्स स्पेस है जो जिसका नाम x रखा है, d उसका फार्मूला है मैट्रिक का डिस्टेंस कैलकुलेट करने का, उसके एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला है, और जो मैट्रिक्स स्पेस है वो कंप्लीट है, मतलब उसमें हर काशी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है। और कहते हैं एक आपके पास मैपिंग है उसका नाम D है, वो x to x है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस को मैप कर रही है कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस में। और कहता है कॉन्ट्रैक्शन भी है, वो क्या बताया हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन भी है जी। कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये भी उसने बता दिया खुद से ही कि डिस्टेंस बिटवीन tx एंड ty इज लेस देन और इक्वल टू, खुद ही उसने बता दिया, गिवन है ये भी, अल्फा टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, ये भी गिवन है। देन के बाद जो देन के बाद चीज है वो हमने प्रूव करनी है। देन t हैज प्रिसाइजली वन फिक्स्ड पॉइंट। वही जैसा कि मैंने बताया कि बना फिक्स्ड पॉइंट थ्योरम गारंटी देता है कि किस सूरत हाल में कब फिक्स्ड पॉइंट एग्जिस्ट भी करेगा और यूनिक भी होगा। यूनिक मतलब एक ही होगा, दो नहीं होंगे। जैसे उसमें स्क्वायर फंक्शन में 0 और 1 थे, स्क्वायर फंक्शन में थे ना 0 और 1। तो क्या है, कहता है अगर आपके पास जो फंक्शन मैपिंग है, मैपिंग कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग हो, सिंपल सी बात है, मैपिंग कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग हो और जो सेट अंडर कंसीडरेशन है वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस हो, तो कहते हैं अंडरस्टूड बात है, वहां पे एक फिक्स पॉइंट एग्जिस्ट भी करेगा और यूनिक भी होगा। बना फिक्स पॉइंट बड़ा सिंपल सा थ्योरम है। वो कहता है मुझसे अगर आपने लेना ना यूनिक फिक्स पॉइंट, तो मुझे पहले ला के दें एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस और एक कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग उस पर डिफाइंड हो। अगर कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्शन डिफाइंड है तो कंफर्म है कि उस कॉन्ट्रैक्शन का, उस मैपिंग का एक फिक्स्ड पॉइंट एग्जिस्ट करता है, या उस मैपिंग का यूनिक फिक्स्ड पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ये अभी ढूंढना नहीं है, अभी हम सिर्फ उसका चेक कर रहे हैं कि एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। ढूंढना तो ऐसे ही है, tx इज इक्वल टू एक्स रख के, tx इज इक्वल टू एक्स रख के जो x का आंसर आएगा वही उसका फिक्स पॉइंट कहलाया करेगा। बट द बनाफ फिक्स पॉइंट थ्योरम guarantees assures the existence and uniqueness of fixed point। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है फिर से देख लें। गिवन दो चीजें हैं कि हमारे पास मैपिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग है, यानी कि ये हो रहा है, ये वाला जो इनइक्वालिटी वैलिड इनइक्वालिटी है। दूसरा क्या बताया हुआ है कि डी जो है ना मीट्रिक है, डी फार्मूला है जो कि चार प्रॉपर्टीज को ओबे कर रहा है, वही जो चारों मीट्रिक की प्रॉपर्टीज थी। एक्स जो है मीट्रिक स्पेस है, एक्स के एलिमेंट्स उसके डी वाले फॉर्मूला के तहत सारी प्रॉपर्टीज को ओबे कर रहे हैं। काशी सीक्वेंस जो भी होगी एक्स में वो कन्वर्जेंट भी होगी क्योंकि कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। और हमने क्या प्रूव करना है, देयर इज अ फिक्स्ड पॉइंट एंड इट इज यूनिक फिक्स्ड पॉइंट। तो दो चीजें हमने प्रूव करनी है, एक तो नंबर 1 हमने प्रूव करना है
के एग्जिस्टेंस के वहां पे एक, देन टी हैज प्रिसाइजली, हैज का मतलब है वहां पे एक एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड पॉइंट। और दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरे में क्या करेंगे जी, यूनिकनेस। यू आर वेरी मच फेमिलियर विद द यूनिकनेस प्रूफ्स के उस तरह के हम दो कंसीडर कर लेते हैं, दो को कह देते हैं जी आप दोनों फिक्स्ड पॉइंट हैं, और दोनों फिक्स्ड पॉइंट आपस में सुलह कर लेंगे, हम वो कहेंगे हम दोनों तो एक ही फिक्स्ड पॉइंट। ये यूनिकनेस तो आप इजीली कर लेंगे। वी शैल प्रूव हियर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फिक्स्ड पॉइंट। तो पता चल गया बनाक फिक्स पॉइंट थ्योरम क्या गारंटी करता है, किस बात के बारे में है, कौन सी दो डेफिनेशन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहाँ तो कोई स्टेटमेंट तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी, नो क्वेश्चन, ओके। नाउ वी शैल मूव टुवर्ड्स इट्स प्रूफ। तो प्रूफ में कहते हैं तीन चीजें अब हमारे नॉलेज में है, चार, मीट्रिक स्पेस, कंप्लीट मीट्रिक स्पेस, मैपिंग, कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। तो प्रूफ हमें करना है कि वहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है। तो कहता है जी प्रूफ की तरफ चलते हैं, बड़ा सिंपल और इजी प्रूफ है। We construct a sequence and show that it is Cauchy so that it converges in the complex space X, and then we prove that its limit X is a fixed point of T and T has no further fixed point. This is the idea of the proof. आइडिया क्या कहता है, इस प्रूफ को प्रूफ करने का आइडिया क्या है, कहता है हम एक सीक्वेंस बनाएंगे x1 x2 x3 तो xn so on, इसमें से लेंगे x में से एक सीक्वेंस उठाएं। पहले तो उसे प्रूव करेंगे कि xn इज Cauchy। ठीक है, पहले हम उसे Cauchy सीक्वेंस प्रूव करेंगे, फिर हम इन दी एंड ये प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे कि dx इज इक्वल टू x। तो हम कहेंगे कि x इज a फिक्स्ड पॉइंट। और दूसरे में हम शो करेंगे कि x इज, ठीक है, ये हमारा आइडिया है इस थ्योरम को प्रूव करने का। लेट्स मूव ऑन। तो Cauchy सीक्वेंस बनाते हैं फिर। We choose any element from the set from the metric space capital X। क्या चूज कर लिया आपने, आपने चूज कर लिया है x0 belonging to कैपिटल X या metric space, कंप्लीट metric, उसमें से एक एलिमेंट उठा लिया और उस पे बेटा आप लगाते हैं मैपिंग। tx0 पे क्या लगा दिया, फॉर्मूला। आपको पता है कि tx x के एलिमेंट्स पे जब t लग रहा है तो फिर भी किसके एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ तो आंसर आना है ना। उसने इसका नाम रख दिया x1, तो x1 जो भी आंसर आया वो भी कैपिटल X में से आया। तो tx1 पे भी आपने फार्मूला लगा दिया।
जो कि एक्चुअली क्या था, टी एट टी एक्स नॉट, तो वो किसके इक्वल आएगा, टी स्क्वायर एक्स नॉट। ऐसे ही है ना, दो दफा यानी कि एक्स नॉट पे लगा दें फार्मूला, पहली बार लगाएंगे तो एक्स वन बनेगा, दूसरी बार लगा देंगे वही ऑपरेटर तो वो बन जाएगा एक्स टू, उसने नाम रख दिया उसका, एक आइटरेटिव सीक्वेंस बना है। इसी तरह कहता है एक्स थ्री किसके इक्वल हो जाएगा, x3 will be equal to t at x2 पे जब आप लगाते हैं, जबकि t at x2 क्या था, x2 था t at x1 का, जबकि x1 खुद क्या था, t कंपोजिशन हो रही है at t at x0। इस तरह से हम डिफाइन करवा रहे हैं टी क्यू इज इक्वल टू टी क्यू एट एक्स। ठीक है जी। लाइकवाइज हम एक्स एन किस तरह से डिफाइन करवाएंगे जी, एक्स एन विल बी इक्वल टू टी टाइम्स टी एन टाइम्स ऑपरेट होगा किसके ऊपर, एक्स नॉट के ऊपर, और हमें जो भी आंसर देगा उसका नाम हमने रख दिया एक्स एन। फिर वो कहते हैं क्लियरली दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द इमेजेस ऑफ एक्स नॉट अंडर रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ टी। रिपीटेड अप्लाई कर रहे हैं टी को एक्स नॉट, यानी कि सारे के सारे आंसर्स डिपेंड कर रहे हैं, हमने खुद ही बनाए हैं, डिपेंड कर रहे हैं किसके ऊपर, टी एक्स नॉट के ऊपर। एक्स नॉट को लेके चलेंगे, एक्स नॉट एक बार देना ही पड़ेगा, जो आंसर आते जाएंगे फार्मूला गिवन होगा, डिफाइंड होगा फार्मूला के, हम उस पे लगाते जाएंगे और नए नए आंसर्स आते। अब हमने ये करना है कि ये जो कॉशी, ये जो सीक्वेंस हमने बनाई है x1 x2 x3 वाली, इसको हम शो करवाएंगे। नाउ वी शैल शो दैट द xn is Cauchy sequence। तो काशी सीक्वेंस का आपको पता है कब होती है काशी सीक्वेंस, जब डिस्टेंस बिटवीन xm and xn is very small, एप्सिलॉन से भी लेस होती है, और m greater यही था ना। जब ऐसा हम देख लें तो हम कह देंगे कि वो सीक्वेंस जो हो चुकी है वो कॉशी सीक्वेंस हो चुकी है। तो हम पहले इसे कॉशी करते हैं, डिफाइन भी हमने खुद करवाई है तो काशी भी खुद ही बना रहे हैं। अच्छा जी, काशी के लिए हमने m प्लस फर्स्ट और mth टर्म ले लिए, m प्लस फर्स्ट और mth टर्म, और मैपिंग कॉन्ट्रैक्शन है। चलें जी, यहाँ से देख लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन xm प्लस 1 एंड xm इज इक्वल टू xm प्लस 1। xm प्लस 1 किसके इक्वल होगा जी, देखें जी, यहाँ से देख लें, इस पे xm प्लस 1, x2 किसके इक्वल था जी, tx1 के था ना, x2 किसके इक्वल था, tx1 के, और x3 किसके इक्वल था, tx2 के। तो xm को रिप्लेस कर दिया हमने, यहाँ से xm को रिप्लेस कर दिया है xm प्लस 1 को, xm प्लस 1 यहाँ से अगर हम देखें
यहाँ पे बेटा देखें अगर तो जो हमने बनाई थी xn, यहाँ पे क्या हो जाएगा xn प्लस 1 इज इक्वल टू txn। और अगर चलते जाएं तो tx नॉट पे लेके जाना हो तो पावर्स उतनी ही ऊपर आ जाएंगी, t के ऊपर उतनी पावर्स आ जाएंगी। ऐसे ही है ना, x2 किसके इक्वल था tx1 के, x3 किसके इक्वल था tx2 के, x4 किसके इक्वल था tx3 के। सो xm प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, वो रिप्लेस कर दिया जस्ट, और कुछ भी नहीं किया। और फिर हमें याद आया वो ये तो कॉन्ट्रैक्शन थी, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लेस होगी अल्फा टाइम्स द डिस्टेंस ऑफ दियर प्री इमेजेस। प्री इमेजेस का डिस्टेंस ले लिया अल्फा टाइम्स, और फिर उनके आंसर्स लिख दिए। xm किसके इक्वल होगा txm माइनस 1 के, और xm माइनस 1 किससे लेस होगा txm माइनस 2 के। तो अगेन उस पे कॉन्ट्रैक्शन लगाते जाएं लगाते जाएं लगाते जाएं, बार बार वही काम करते जाएं। इन द एंड वी शैल रीच अल्फा टाइम्स the distance between x1 and x0, hence by the triangular inequality। तो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगा दी, डिस्टेंस बिटवीन xm एंड xn ये आ जाएगा। और ये देखिएगा ये आ जाएगा। अल्फा चूंकि वेरी वेरी स्मॉल है, अल्फा की जितनी पावर्स करेंगे, अल्फा स्मॉल क्यों है भला, अल्फा लेस देन 1 है, तो इसकी जितनी भी पावर्स करेंगे पॉजिटिव पावर्स, तो अल्फा ये जो टर्म है ये सारी और लेस होती जाएगी, रहेगी पॉजिटिव लेकिन ये लेस होती जाएगी सारी की सारी। ठीक है, तो कहता है ये लेस देन 1 है, 1 माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1 लेस देन 1 है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, यहाँ रह जाएंगे डिस्टेंस बिटवीन xm and xn is less than this term into distance between x0 and x1। On the right side, alpha is between 0 and 1 and distance is a fixed, so that we can make the right hand side as small as we please by taking m sufficiently large। तो राइट साइड जो है उसका सारी का नाम उसने रख दिया एप्सिलॉन, राइट साइड का नाम क्या रख दिया एप्सिलॉन। तो जो राइट साइड का नाम एप्सिलॉन रखा है इसका नाम हम कहते हैं कि एप्सिलॉन, क्योंकि ये स्मॉल ही होना। क्यों स्मॉल है, x0 x1 का डिस्टेंस जितना भी आ जाए, लेकिन अल्फा की पावर ने उसे इतना छोटा कर देना है, अल्फा की पावर m, m बहुत लार्ज रख रहे हैं, बहुत ही लार्ज। तो ये जो होगा ये एप्सिलॉन बनेगा ही बनेगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बन जाएगी, कॉशी सीक्वेंस। तो चूंकि ये काशी बन गई है, ये किसको कन्वर्ट करेगी, किसी ना किसी पॉइंट को, और वो पॉइंट किसको बिलोंग कर रहे हैं जी, पॉइंट किसको बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे हम लिख के कर लेते हैं। हमने एक तो भी प्रूव किया है कि एक्स एन जो हमने डिफाइन करवाया था वो क्या बन चुका है, काशी सीक्वेंस है। तो ये जिसको किसी ना किसी एलिमेंट, क्योंकि कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, सिंस एक्स इज कंप्लीट, खुद बताया था उसने कंप्लीट है, तो कंप्लीट है तो उसकी हर काशी
कन्वर्जेंट है, तो xn भी कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है किसी ना किसी का एलिमेंट को कन्वर्ज करेगी, और वो एलिमेंट भी किसको बिलोंग कर रहा होगा, उसी मैट्रिक्स स्पेस को, तो कन्वर्ज भी कर गई। लेकिन हमने अब ये प्रूव करना है कि कन्वर्ज करने से क्या मुराद है। दूसरे लफ्जों में हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन xn एंड x इज लेस देन इक्वल टू लेस देन एप्सिलॉन। कन्वर्ज करने का यही मतलब है ना। तो लेकिन हमने तो ये प्रूव करना है tx इज इक्वल टू x, वहां पे फिक्स्ड पॉइंट लाई करता है, तो हम कंसीडर करते हैं ये इक्वल टू कैसे आएंगे, हम इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मापते हैं। डिस्टेंस अगर आ गया 0 तो ये दोनों अपने आप के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड tx बाय यूजिंग इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इक्वालिटी, it will be less than or equal to x xm plus triangular inequality, distance between xm and t। ठीक है जी, ये हो जाएगा। और सीक्वेंस जो के कन्वर्जेंट है, ये हम इसको लिखेंगे दोनों के हम यहाँ पे is less than or equal to distance between x and x xm प्लस अल्फा टाइम्स, चूंकि कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन की जगह पे हम इस तरह से लिख सकते हैं, उनकी मैपिंग्स की इमेजेस लिख सकते हैं, इमेजेस। तो xm की इमेज देख लें, प्री इमेजेस लिखनी है दोनों की, xm की भी और tx की भी। tx की प्री इमेज x है और xm की प्री इमेज कौन है, xm-1। अगर उस फार्मूले को देखें तो अल्फा टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन दियर, कॉन्ट्रैक्शन है ना, xm-1 with x and can make the sum in the second line smaller than any pre-assigned epsilon greater than 0 because xm converges to x। ये वाला तो हम एप्सिलॉन कर देंगे, ये वाला एप्सिलॉन कर देंगे, और ये एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन सब एप्सिलॉन। तो इन शॉर्ट ये सारी वर्डिंग में स्टोरी जो है बताएंगे उसे। एंड कैन मेक द sum in the second line smaller than any pre-assigned epsilon greater than 0 because x is converging towards x। We conclude that distance between x and tx is equal to 0 so that x is equal to tx, which shows that x is a fixed point of t। तो बड़ा आसान सा इसमें ये जो थ्योरम है, इसमें हमने जस्ट जो हमने खुद से किया है वो एक सीक्वेंस बनाई है, अपनी मर्जी की सीक्वेंस बनाई है, और उस सीक्वेंस को हमने क्या शो करवाया, काशी। तो चूंकि वो काशी थी, उसने कन्वर्ज करना ही करना था, उसका नाम की लिमिट का हमने एक्स रख लिया और देखा कि x और tx का जो डिस्टेंस था वो 0 प्रूव कर दिया। जो ही x का प्री इमेज का और उसकी इमेज का डिस्टेंस 0 होगा तो वो दोनों बाय डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स स्पेस कि अगर दो एलिमेंट्स का डिस्टेंस 0 है तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो tx किसके इक्वल हो गया, x के। तो tx जब x के इक्वल हो गया तो x क्या बन गया, एक फिक्स्ड पॉइंट बन। तो दूसरी इसमें जो यूनिकनेस है वो बहुत आसान है, उसको भी हम देख लेते हैं। यूनिकनेस शो करवाई गई है। यूनिकनेस के लिए आप क्या करेंगे बेटा, दो ले लेंगे, दो में से
ये है ना, आप देखेंगे दोनों चूंकि कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से हम इसको भी एक्स और एक्स प्राइम को इक्वल शो कर। तो ये था आइडिया और ये था इसका इजी प्रूफ। यहाँ तक अब अगर कोई क्वेश्चन है तो हम ये यकीनन पूछेंगे और उसके बाद हम आगे इसकी क्रॉलरी है, इसकी थ्योरम की आगे बढ़ते हैं। अटेंडेंस भी मार्क करेंगे सब लोग, 4 मिनट से कम का वक्त रहेगी। अब 64 हो गए। अटेंडेंस मार्क करेंगे सब लोग। ठीक है, अगले क्रॉलरी पे चलते हैं। Under the conditions of theorem 5.12, the iterative sequence with arbitrary x naught converges to a fixed point. Error estimates and required estimates. And the posterior estimate. ये वाली क्रॉलरी भी आप कर लेंगे। चलें इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, फिक्स पॉइंट के बना फिक्स पॉइंट थ्योरम के प्रॉब्लम्स करेंगे। तो कल के जो लेक्चर में हमने चीज़ें डिस्कस करनी है वो है इसकी एप्लीकेशन बना फिक्स पॉइंट थ्योरम। तो पहला इसका है एप्लीकेशन ऑफ बनास थ्योरम टू लीनियर इक्वेशन, और ये उसकी एप्लीकेशन गिवन भी है। इस कोर्स का अपना कल का आखिरी लेक्चर भी है, और कोई भी आपकी क्यूरीज हों, कोई भी क्वेश्चंस हों, और whatever you want to ask about functional analysis कोर्स आउटलाइन भी मैंने आपसे शेयर कर दी थी। और हम लोग हमारी सारी कोर्स आउटलाइन को हमने कवर किया। तो कोर्स आउटलाइन को सामने रख के कल आपने आंसरिंग क्वेश्चनिंग भी करनी है, एक सेशन आंसर क्वेश्चन का रखेंगे, और 2 सेशंस में हमारी जो एप्लीकेशन है लास्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं बाय रेजिंग हैंड। जी एनी क्वेश्चन? जावेद हाशिम। अस्सलाम वालेकुम सर जो हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस में पढ़ा था कि उसमें भी हम लीनियर इक्वेशन या फिर नॉन लीनियर इक्वेशन लेते थे, तो उनका जो सॉल्यूशन आता था तो वो एक पॉइंट फिक्स लेते थे ताकि जो हमारा सॉल्यूशन है वो ज्यादा कितने डिजिट तक एग्जैक्ट है। तो सर इसमें ये क्या है कि इसमें हम इमेजेस की बात कर रहे हैं सर, बात एक ही है या ये डिफरेंट है? नो इसमें तो मीट्रिक स्पेस इन्वॉल्व है, वो और टॉपिक है। इसमें हम बात करते हैं जनरल, उसमें हम बात करते हैं स्पेसिफिक, बात करते हैं कोई एग्जांपल को लेके हम उसके आइट्रेशन बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सेट्स की बात कर रहे हैं, अभी तक हमने कोई स्पेसिफिक सेट नहीं लिया। एक ऐसे ही कोई सर वहाँ पे जनरल सी मीट्रिक स्पेस ले ली है और उसी को हम देखी जा रहे हैं कंप्लीट सर वहाँ पर हम रियल लाइन में से इंटरवल चूज करते थे, लेकिन सर इसमें वेक्टर्स हैं। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स मीट्रिक स्पेस हो सकती है। ये उसकी उससे बहुत उसकी एडवांसमेंट है ये। जी सर इस वो तो सेंस हम में एक देख सकते इंटरवल वो तो हम एक इंटरवल लेते थे, लेकिन इसमें तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स स्पेस लेनी पड़ेगी। जी जी। नेक्स्ट क्विक सवाल।
Okay, now